नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लुये सबसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतममुनि मंगलम कुंदकुंदाच्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतुशासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमहुताय आते भय अरहंताज महा। एक वस्तु का दो नयों से निरूपण होता है। तो कैसे होता है? वस्तु को अंशी कहते हैं, धर्मी कहते हैं। तो वस्तु को सर्वांग निरूपण तो प्रमाण का विषय हो गया, लेकिन उनके एक एक धर्म का निरूपण वह न्याय का विषय है। तो निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय दो न्यायों के द्वारा वस्तु का निरूपण होता है, लेकिन वो वस्तु दो थोड़ी है, वस्तु तो एक है। वही चर्चा आगे कल भी की थी। देखो, मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। मोक्ष मार्ग दो नहीं, ये क्यों कह रहे हैं? कहा जाता है मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से किया। अब जब दो प्रकार से मोक्ष मार्ग का निरूपण किया तो दोनों निरूपण अपनी अपनी शैली में अलग अलग प्रकार के हैं। जो मोक्ष मार्ग है उसे मोक्ष मार्ग कहेंगे, तो निश्चय नहीं तो जो मोक्ष मार्ग था उसे मोक्ष मार्ग कहा। कैसे? क्या कहा कि देखो, आत्मा स्वभाव से मुक्त है, अनादिकाल से स्वभाव को समझे बिना अब समझे में श्रद्धान ज्ञान और आचरण समय सारी दिया ना। दर्शन आत्म भिन्न रागादिक भावों से भिन्न आत्मा का अदर्शन होने से, अज्ञान होने से और अनाचरण होने से, ये जो अध्यवसान है वे मिथ्या दर्शन है, अज्ञान है और असंयम। तो अब यहाँ मोक्ष मार्ग लो, तो मोक्ष मार्ग क्या हुआ कि आत्मा मुक्त स्वरूप है। आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर पर्याय पर्याय में अपने को अन्य रूप जानता रहा, अन्य रूप मानता रहा और अन्य रूप जान करके मान करके अन्य के ही मोह में उलझा रहा, इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता रहा और उनसे दुखी बना रहा। इसका नाम है संसार। तो मोक्ष मार्ग क्या होगा कि आत्मा मोक्ष स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। मुक्त स्वरूप का मतलब मुक्त माने छूटा हुआ, तो किसे? पर द्रव्य और पर भावों से न्यारा है। स्वभाव की ओर से देखो तो आत्मा पर द्रव्य और पर भावों से न्यारा है, तो न्यारा है, उसका नाम मुक्त स्वरूप है। अब मुक्त स्वरूप ही जाना जाए, मुक्त स्वरूप ही माना जाए, और मुक्त स्वरूप जानने और मानने के समय कोई वचनातीत अपूर्व आनंद होगा। जैसे मिथ्या सूचना के कारण कोई ये समझे कि हमें बंधन में पड़ गए, माने सब हम कैद कर लिए गए बस यहाँ, तब तक उसी समय दूसरा
सूचना आए नहीं नहीं भाई इनको कुछ नहीं, निर्दोष है, इनको छोड़ दिया जाए। तो दूसरी सूचना, पहली सूचना के समय दुख हुआ था, विपरीत सूचना मिली। अब जो समय सच्ची सूचना आई तो एकदम आनंद होगा कि नहीं हुआ। तो ऐसे पर द्रव्यों से न्यारा अपना आत्मा जब जानने में आया तो जानने के काल में ही सुख भी होगा, आनंद होगा। और जानने जब ये आत्मा पर द्रव्य से भिन्न जाना जाएगा, कैसे जाना जाएगा? शास्त्र से पढ़कर नहीं, स्वानुभव से जाना जाएगा, प्रत्यक्ष जाना जाएगा। लौकिक में कोई बात सुनी सुनाई अपने दिमाग पर घुस जाए और फिर हम उसको प्रत्यक्ष देखें, तो प्रत्यक्ष देखें तो भ्रांति दूर हो जाती है। तो ऐसे ही जब आत्मा प्रत्यक्ष देखा गया उसी समय में श्रद्धान उदित हो गया, और जब ज्ञान और श्रद्धान हुआ तो उसी समय में उसी में लीनता की, मग्नता की, स्थिरता की भावना जागृत हो गई। तो जितने अंशों में लीनता, स्थिरता, मग्नता हुई उसका नाम सम्यक चारित्र। जाना गया वो सम्यक ज्ञान, और जो श्रद्धान हुआ उसका नाम सम्यक दर्शन। तो ये वास्तव में मोक्ष मार्ग है। वास्तव में मोक्ष मार्ग ये है। क्यों कि यहां आनंद प्रकट हुआ है, सुखी होने का उपाय ये है। छेडाला में स्पष्ट लिखा, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक त्यारे सोई। अब ये निश्चय हो गया। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए। अब आगे व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो जब ऐसा मोक्ष मार्ग हुआ तो ऐसे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग मानना, आत्मा के आत्मामय परिणाम को मोक्ष मार्ग मानना। तो मार्ग क्यों है? मोक्ष तो ना कि एक देश लीनता है इसलिए इसे मार्ग कहते हैं। जब पूर्ण लीनता होगी तो मोक्ष कहेंगे। एक देश लीनता को मार्ग कहेंगे और पूर्ण लीनता हो जाएगी तो मोक्ष कहेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता वह मोक्ष मार्ग, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता वह मोक्ष। तो जब जीव ने अपने इस परिणाम को, जब जीव इस परिणाम रूप परिणमित हुआ तब वास्तव में मुक्त हुआ, तब मोक्ष मार्गी हुआ। अब पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा कहाँ सुनने को, किसने, कौन बताने वाला है, कौन समझाने वाला है, कहाँ लिखा है? ऐसे देवसास गुरु के प्रति का जो श्रद्धान है उसे व्यवहार नए मोक्ष मार्ग कहेगा। अब कहते सो दो मोक्ष मार्ग नहीं, इसका अर्थ क्या है कि सो तुम देवसास गुरु के श्रद्धान से ही अपने को मोक्ष मार्गी मान करके संतुष्ट मत हो जाना। देवसास गुरु का दर्शन करके, शास्त्र को पढ़कर स्वाध्याय करके, और शास्त्र पढ़कर के स्वाध्याय किए ना, शास्त्र के अनुसार क्रिया करके तुम अपने को मोक्ष मार्ग मत मान लेना, मोक्ष मार्गी मत मान लेना। ये कहने का काय के लिए कि आगे बढ़ने के लिए। जैसे एक रोगी था तो दूसरे ने कहा एक काम करो भाई, तुम अमुक वैद्य के पास चले जाओ, बस समझ लो ठीक हो गए। बहुत होशियार वैद्य है वो, बढ़िया वैद्य है, तुम बस वैद्य के पास चले जाओ, कुछ मत सोचो, चले जाओ। तो वैद्य के पास चला गया। वैद्य के पास चला गया तो उन्होंने वैद्य का जो रूप देखा, अनेक रोगी बैठे, वैद्य परीक्षण कर रहा है,
वैद्य को पिछला रोगी अपनी पिछली बात बता रहे हैं, कुछ रोगी निरोग हो गए सो अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करने आए हैं, प्रशंसा करने कि वैद्य जी आपने हमको बहुत बचा लिया, अब तो हम बिल्कुल ठीक हैं। किसी ने कहा बहुत फायदा है, किसी ने कहा तुम इतनी इतनी तकलीफ है, तो उन्होंने कहा इस कारण से है, ये है। तो ये सब उसने देखा, तो उसको वैद्य की प्रतीति हुई कि वैद्य तो होशियार है, प्रतीति हुई। अब उसने बड़ी गौर से वैद्य को देखा और वैद्य के पास भेंट रखी, अभिवादन किया वैद्य का, वैद्य के पास भेंट रखी, अभिवादन किया, अपने रोग का निवेदन किया और चल दिया। और उससे कहा क्यों तुम झूठ क्यों बोलते हो, तुमने कहा था वैद्य जी के पास चले जाओ बिल्कुल ठीक हो जाओगे, हम कहाँ हुए, हम तो चले आ हुआ है, हम तो हुआ है वैद्य जी के पास। तो भैया ऐसे ये थोड़ी कहा था कि हमने वैद्य जी के पास चले जाओ तो तुम ठीक हो जाओ, कही तो यही थी। उसका भाव ये था कि वैद्य से अपने रोग का निवेदन करके, वैद्य से परीक्षण करा के वे जो तुम्हें रोग का निदान करें, उसके अनुसार जो औषधि दें उस औषधि के सेवन से निरोग हो गए। तुमने ये कहाँ कही थी, कि नहीं कही थी तो समझना तो चाहिए। भोजन की थाली आ गई तो थाली को भोजन मानोगे, थाली आ गई भोजन आ गया, थाली भी नहीं बोले भोजन आ गया, ले भाई भोजन। तो उसमें से भोजन और थाली को अलग अलग समझोगे कि नहीं समझोगे? वैद्य के श्रद्धान ज्ञान से और वैद्य की भक्ति से तुम रोग को ठीक करके बता तो हम जाने। वैद्य के पास जब जाओगे तो वैद्य रोग का भली प्रकार से निदान करके उस रोग की चिकित्सा बताएंगे। उस रोग की चिकित्सा करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ऐसे ही तुम देवशास्त्र गुरु की भक्ति करके अपने को मोक्ष मार्गी मान लो, हैं? अथवा देवशास्त्र गुरु की भक्ति को ही, पूजा भक्ति, दर्शन पूजा भक्ति को ही सुखी होने का उपाय मान लो, तो ये तुम्हारी भ्रांति है। मोक्ष मार्ग माने सुखी होने का उपाय। पंडित भागचंद जी ने सत्ता स्वरूप की बड़ी सुंदर चर्चा लिखी। देखो वैद्य के दर्शन से ही जिसको चिढ़ है, वैद्य के देखने कौन जाना ही नहीं चाहता, वो तो निरोग हो नहीं सकता। लेकिन वैद्य के दर्शन मात्र से भी रोग नहीं मिटता। ये दोनों बातें उन्होंने बैलेंस से कह दी कि वैद्य के दर्शन से ही जिसे चिढ़ है, दर्शन ही नहीं करना, हमें जाना ही नहीं, हमें सुनना ही नहीं है, हमें मानना ही नहीं है, तो उसका तो रोग नहीं मिटेगा। लेकिन वैद्य के दर्शन मात्र से भी रोग नहीं मिटेगा। अपने क्या नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी लिखा कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा। क्यों? वह सम्यक दर्शन का निमित्त है, उसे उपचार से सम्यक दर्शन कहा गया है। देखो छेडाला में कितना स्पष्ट लिखा है, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रहविन धर्म दयायुत सारो येहु मान समकित। समकित कहाँ लिखा? येहु मान समकित को कारण। अब तुमने उसी को समकित मान लिया। येहु मान समकित को कारण कहा था ना। जीव अजीव तत्व और आश्रव बंदर संवर जानो, निजरा मोक्ष कहे जिन तिनको, क्यों सरधानो है सोई समकित। ये सम्यक्त का व्यवहार है, अर्थात सम्यक्त और व्यवहार माने कारण सो व्यवहार, उपचार सो व्यवहार। तो ये बताओ, तुमने उस कारण को ही कार्य मान लिया तो ये भूल तो तुम्हारी हुई ना। तो पंडित जी ने लिखा कि आत्म अनुभव के बिना, आत्म श्रद्धान के बिना, कैसा आत्मा? पर से भिन्न, इसलिए वेद ज्ञान। तो वेद ज्ञान पूर्वक आत्म श्रद्धान के बिना केवल देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान, श्रद्धान माने दर्शन पूजा भक्ति आदि,
यहां ए अर्थ लेना चाहिए स्थूल में। विश्वास, हमें विश्वास है जय सच्चे देव हैं, जय सच्चे गुरु हैं, जय सच्चा धर्म है। तो उनके श्रद्धान मात्र से तुम संकृति नाम नहीं पाता। ये कहा काय के लिए? इनका श्रद्धान करके ही तुम अपने को संकृति मान करके मत अटक जाना। तुम तत्वों की परिभाषा करके और मोह से कह करके और चिंतवन करके, क्या मैं तो जीव हूं, शरीर आदि का जीव है, राग आदि भिन्न आश्रय भाव है, दुख के कारण है, संबंध जरा सुख के कारण है, मोक्ष वितरागता भाव है, आत्म का हित करने वाले हैं और मोक्ष पूर्ण हेतु रूप है। तो ऐसे श्रद्धान मात्र से तुम अपने को संकृति मत मान बैठना, ये कहना है। यदि इतने मात्र से तुम अपने को संकृति मान बैठोगे, संतुष्ट हो जाओगे, तो वेद ज्ञान करके आत्मानुभव का तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा और तुम संकृति नहीं हो पाओगे। ये कहने का मतलब है। पहली सीढ़ी पर ही रुक गए ना तुम, सम्यक की पहली सीढ़ी पर, दूसरी सीढ़ी पर रुक गए ना, ऊपर कहां पहुंचे? बहुत से लोग कहते हैं कि देखो मार्ग, मंजिल तो एक है और मार्ग अनेक है। ऐसा मत समझ लेना, मंजिल भी एक है और मार्ग भी एक है। मतलब सुख भी एक प्रकार का है। अब भूल कहां होती है, तुमने सुख भी दो प्रकार का मान लिया, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय, जबकि सुख भी एक प्रकार का है। अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, इंद्रिय सुख तो दुख का मूल है, आकुलतामय है, दुख रूप है। तो सुख भी एक प्रकार का है, तो उसका उपाय भी एक प्रकार का ही होना चाहिए, ये न्याय कहता है। बताने वाले को देने वाला कहते हैं, लेकिन बताने वाला अलग है, देगा क्या? जैसे लौकिक में कह देते ना, आपके दो भाइयों का बंटवारा है, उन्हें ठीक है पंच बुला लो, बुला लो, बैठ जाएंगे, कहेंगे, लेकिन पंच कोई अपने घर से थोड़े दे देंगे। आखिर तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है उसी को तुम्हारे बांट देंगे, ये तुम्हारी है, ये दूसरे की, इसको तुम संभालो और इसको छोड़ो दो, यही तो कहेंगे। तो ऐसे ही भगवान पंच परमेष्ठी तुम्हें सुख थोड़ी दे देंगे भाई, सम्यक थोड़ी दे देंगे। वे तो तुम्हारे स्वभाव, स्वद्रव्य परद्रव्य और स्वभाव और परभाव का भिन्न बता दिया कि देखो ये तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो शरीर को अपना मानना छोड़ दो और आत्मा को अपना मानो। हाँ, अपना उपयोग, अपना सामान समेटो यहां से। तुम अपना उपयोग शरीर की ओर से, तो शरीर का मतलब शरीरांत समस्त पदार्थ, शरीर माने अकेला शरीर नहीं, शरीरांत समस्त पदार्थ। जैसे गृह त्याग का मतलब अकेला घर का त्याग नहीं, घर संबंधी समस्त विकल्पों का त्याग, समस्त परिग्रह का त्याग, ये समझना चाहिए। घर त्याग का मतलब ये ईंट पत्थर चार दीवारी घर छोड़ करके दूसरी जगह रहने लगे, इसका नाम घर त्याग नहीं है। घर त्याग का मतलब ये है समस्त परिग्रह का त्याग। ब्रह्मचर्य का मतलब स्त्री का त्याग नहीं, स्त्री से के लक्ष्य से जो पंचेंद्रिय के विषय से समस्त विषयों का त्याग। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना को। देह छूटने का मतलब देह छूटने का नहीं है, देह छूटने का मतलब है देह से संबंधित जितने भी हैं वे सारे के सारे पदार्थ छूटेंगे। और देह को अपना मानने का मतलब क्या है? देह से संबंधित जितने पदार्थ हैं उन सब में अपनत्व आ जाएगा। छोटे बालक को अपनत्व कैसे सिखाया जाता है और उसको अपनत्व कैसे आता है?
वो देखो बालक का जन्म हुआ, अभी बेचारा अबोध है, तो बालक जन्म हुआ ना, तो जन्म से ही जिससे जन्म हुआ उसको माँ 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 बोलने लगता है। माने उस पर्याय को अपना मानने के कारण जिससे पर्याय जन्म हुआ है वो माँ उसको अपना मानने लगता है कि नहीं? ठीक है ना। अब दूसरा रिश्ता शुरू हो गया, माने एक तो शरीर में मैं माना था, अब शरीर के लत से उस माँ को मेरी माँ माँ माँ। अब थोड़ा और बड़ा हुआ, अब माँ ने कहा बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो उनको पिताजी मानने लगा। उन्होंने कहा ये तुम्हारे चाचा हैं, चाचा मान लिया। ये तुम्हारा भाई है, भाई मान लिया। किसका किसका? शरीर का। अब जो एक शरीर को अपना मानने से उसने माँ को फिर अपना माना, और माँ जब अपनी मान लिया तो पिताजी कौन के ये बता। और जब माता पिता अपने मान लिए तो ये भाई कौन के हैं, ये बहनें कौन की हैं, और ये चाचा कौन का है, ये ताऊ कौन के हैं, ये मामा कौन के हैं, ये बाबा कौन के हैं। माने एक शरीर के संबंध से समस्त पदार्थों में अपनत्व हो गया। कुछ में तो अपनत्व हुआ और कुछ में विपरीत अपनत्व हुआ। विपरीत अपनत्व समझते हो? पहले एक बार दृष्टांत भी दिया था, जिसको लोग अपनत्व नहीं मानते। जैसे हमने आपको कहा पाकिस्तान को तुम अपना मानते हो, हिंदुस्तान वाले, क्योंकि लड़ाई बनी रहती है इसलिए हमने पूछा पाकिस्तान को अपना मानते? अरे वाह, हम सब पाकिस्तान को अपना क्यों नहीं मानते? क्यों मानेंगे? क्या सुनो, पाकिस्तान को तुम अपना शत्रु मानते हो, मानते तो अपना। किसी को इष्ट मानते हो और किसी को अनिष्ट मानते हो, किसी को मित्र मानते हो, किसी को शत्रु मानते हो, किसी को पड़ोसी मानते। और नहीं तो आप अपने सवेरे से शाम तक के जीवन में देखो, ऐसे किस पदार्थ को आप जानते हो जिसको आप अपनत्व तो नहीं जोड़ते हो। ये हमारी चौकी है, ये हमारी चटाई है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारी बस है, ये हमारा सीट है, ये हमारा पड़ोसी है, ये हमारी दवाई है, ये हमारा भोजन है, ये हमारा मालिक है, ये हमारा नौकर है। बोलो हमारे बिना कहां जान पा रहे हो? ये भूलें खड़ी क्यों हो गई कि हमने अपने को नहीं जाना, और अपने को जाने बिना जिन जिन पदार्थों को जानने जाएगा वहां अपनत्व बिना कराए होगा। वो पदार्थ ये नहीं कहेगा तुम हमें अपना मानो, लेकिन तुम जबरन उसे अपना मानोगे, ये हमारा। और जब अपनत्व मानोगे तब वहां राग द्वेष होंगे, और राग द्वेष होंगे तो दुख होगा। और दुख अगर तुम्हें सहन नहीं होता, दुख दूर करना है, तो फिर ये अपनत्व मानना छोड़ना होगा। और अपनत्व मानने के लिए भेद ज्ञान होगा, और भेद ज्ञान के लिए तत्वार्थ होंगे, और तत्वार्थों के लिए देवशास्त्र गुरु होंगे। तो चलना तो आपको यहीं से पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन केवल आप देवशास्त्र गुरु के दर्शन पूजा भक्ति करके शास्त्र पढ़ पढ़ करके रुक गए, संतुष्ट हो गए। क्या किया इसने? भगवान का गुरु का दर्शन आदि करके तो अपने को सम्यक दर्शन मान लिया, और शास्त्र पढ़ करके सम्यक ज्ञान मान लिया, और शास्त्र के अनुसार कुछ पाप क्रियाएं छोड़ करके और पुण्य क्रियाएं करके अपने को सम्यक चारित मान लिया। तो अब यहाँ क्या कह रहे हो व्याभास में? यद्यपि व्यवहार न इनको भी सम्यक मोक्ष मार्ग कहता है। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को भी शास्त्र में सम्यक दर्शन कहा है, तत्वार्थ श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा है, स्वपर भेद विज्ञान को भी सम्यक दर्शन कहा है। परंतु व्यवहार नय ने कहा, अर्थात उपचार से कहा। क्या कहा? उपचार से कहा
उसमें कारण पने का, कारण में कार्य का आरोपण करके कहा। उपचार माने कारण में कार्य का आरोपण करके कहा है। सो तुम उसी को मान लो तो कैसे होगा बता। और फिर तुम दो कहने लगो, एक ये मोक्ष, एक ये सम्यक दर्शन है और एक आत्मसिद्धांत सम्यक दर्शन है। जैसे कभी प्राय लोगों ने एक बंटवारा कर लिया, क्या बिना कपड़ा पड़ा बदले पूजा कर लेते ना। हम तो भैया द्रव्य पूजा कर लेते, भाव पूजा कहते क्या, हम तो भाई भाव पूजा कर लेते भैया। और किसी ने नहा करके धो करके धोती दुपट्टा पहन करके द्रव्य बना करके जो पूजा करी, हाँ भैया हम द्रव्य पूजा कर रहे। तो जे द्रव्य पूजा करे तुम, हम भाव पूजा कर लेंगे। आज तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर हम कपड़ा नहीं बदले, भाव पूजा कर ली। क्यों भैया ये बताओ, ये दो जने कैसे आ गए, एक द्रव्य पूजा एक भाव पूजा, ये कैसे आ गए? दो प्रकार की पूजा तुमने कैसे मानी है? विचार करो। पूजा का निरूपण दो प्रकार से है। व्यक्ति एक है पुजारी, ध्यान रखना, व्यक्ति दो नहीं है। उसमें से तुमने प्रमाद या स्वच्छंदता क्यों निकाली? तो व्यक्ति एक है, पुजारी एक है। उसकी पूजा जो मन में पूजा हुई है, मन में माने भगवंतों के प्रति जो बहुमान भाव हुआ है, भगवंतों के स्वरूप का चिंतन हुआ है। नंबर 3 बोलो, मुख्य मुख्य बोलते जाओ ना। क्या करते हो तुम चिंतन? अरे जी तो हो गए रटी ड्राइव। बोलो क्या हुआ है? भगवंतों के स्वरूप का चिंतन हुआ है, भगवंतों के समान होने की भावना हुई है। ये है भगवान ने जो छोड़ा है उसे छोड़ने की भावना हुई, भगवान ने जिसे ग्रहण किया उसे ग्रहण करने की भावना हुई। ये सब भाव पूजा है। बिंदु ही नहीं पकड़ पाते तुम भैया। आकार अवलोकन करना ये तो द्रव्य में आ जाएगा ना। भगवंतों का स्वरूप विचार किया, भगवंतों के स्वरूप होने की स्वरूप का चिंतन किया, भगवान के समान होने की भावना भाई, भगवान ने जो छोड़ा उसे छोड़ने की भावना। भगवान ये परिग्रह कब छूटे, ये पाप कब छूटे, ये मोह कब छूटे है? और भगवंतों ने जो ग्रहण किया, हे प्रभु आप जैसी वीतरागता, आप जैसी स्वरूप लीनता, आप जैसा साम्य भाव, आप जैसी निर्गनता है, आप जैसी सर्वज्ञता हमें कब प्रकट हो, ऐसा चिंतन। और भगवंतों का बहुमान, हे प्रभु आप धन्य हो, सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त हुए, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी क्या कहें, आपकी महिमा को हाँ कोई गर्दर भी नहीं कहने में समर्थ। हम क्या कह पाएंगे? ये जो चिंतन है उसका नाम भाव पूजा है। और वचन से भगवान की स्तुति बोल रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, द्रव्य चढ़ा रहे हैं, धोख दे रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, ये सब द्रव्य पूजा है। तो महाराज लोक में तो ये कहते थे हमने आज धोती पट्टा नहीं पहने, तबीयत खराब थी, सो भाव पूजा कर लेगी। भाव पूजा का मतलब ये है वो पुजारी वाला वेश नहीं बनाया था, पुजारी वाली वो क्रिया नहीं की थी, बस उतना अर्थ समझ लेना। लेकिन दो प्रकार की पूजा मान करके, और कोई ने भाव पूजा करके ही अपने को पुजारी मान लिया और किसी ने द्रव्य पूजा करके अपने को पुजारी माना, तो ये दो बातें ठीक नहीं है, ये कहने का मतलब है। तो इसी प्रकार से कहें कि तुमने देवशास्त्र गुरु के दर्शन पूजा भक्ति करके, स्वाध्याय करके, वो भक्ति श्रद्धा करके तुमने अपने को सो भी कल्पित कर्तृत्व की उस व्यवहारवासी के प्रसंग में पढ़ना वो सब तुमने उसे सम्यक दर्शन मान लिया और कहा व्यवहार सम्यक दर्शन है। किसका व्यवहार है ये बता, किसका व्यवहार, कैसा व्यवहार? एक बहुत सुंदर दृष्टांत समझ देना। विवाह से पहले विवाह का व्यवहार होता है, विवाह से पहले भी विवाह का व्यवहार होता है।
है, सगाई होगी, फलदान होगी, बातचीत होगी, देखा देखी होगी, जो कुछ भी होगा सो होगा, लेकिन उसकी एक सीमा है। विवाह होने से पहले उस कन्या के साथ, अभी कन्या है, स्त्री तो नहीं हुई तुम्हारी है, उसको मालूम क्या बोलते, बागदत्ता पत्नी। बागदत्ता माने वचन हो गया। तो ये बताओ, उसकी कन्या के साथ तुम्हारा व्यवहार होने के बाद जो व्यवहार है वो पहले हो सकता है? नहीं हो सकता ना। उससे पहले वाले व्यवहार में काफी मर्यादा होगी, सीमा होगी। विवाह के बाद जैसा व्यवहार भी नहीं होगा, ये समझ लो। ऐसे स्वानुभव होने के बाद जो व्यवहार होता है मोक्ष मार्ग, मतलब आत्म अनुभवन होने पर जो आनंद प्रकट हुआ, आनंद की प्रतीति हुई है, उस समय फिर देव के प्रति जैसा व्यवहार माना श्रद्धान होता है, बहुमान होता है, वैसा पहले संभव नहीं। ये समझ लेना, माने व्यवहार भी वैसा नहीं होता फिर, चाहे सर्वत्र ऐसे ही लगा लेना चाहिए। वैद्य के पास गए तो वैद्य का विश्वास पहले होगा और वैद्य का ज्ञान भी पहले होगा, वैद्य से चर्चा भी होगी, वैद्य जो चिकित्सा बताएगा उसका सेवन भी होगा, तब निरोग होंगे। लेकिन निरोग होने के बाद वैद्य के श्रद्धान में वैद्य के प्रति जो भाव है, और रोगी होकर के तुम गए थे निरोग होने के लिए, उस समय जो श्रद्धान और भाव था उसमें कितना अंतर है? पहले तो दूसरों के सहारे था, और अब तो अरे वैद्य ने हमको जीवन दान दिया है, हमारा भयंकर रोग मिटाया है, माने वो बातें ही अलग हो गई। जैसे सुनी सुनाई कोई कहे, और कोई कहे अरे हम सुनी सुनाई नहीं मानते, हम तो प्रत्यक्ष देख करके आए, हम तो मिल करके आए, हमने तो मिश्री चखी है, बताओ इनमें कितना अंतर हो जाए। ऐसे ही हमने तो आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव किया है। हाँ, उस प्रतीति में, और पहले शास्त्र से सुनकर के जो प्रतीति हुई थी, गुरु से सुनकर के जो प्रतीति हुई थी, विचार के बल से जो प्रतीति हुई थी, उसमें और इसमें कितना अंतर है? बोलो क्या अंतर है, बताओगे? बस इतना ही कहेंगे अब। अरे प्रत्यक्ष शास्त्रीय शब्द है। देखो, किसी के कहने पर जो प्रतीति हुई थी वो तो बदल भी जाएगी दूसरे के कहने से, लेकिन जिसने प्रत्यक्ष चाह करके, प्रत्यक्ष देख करके प्रतीति होगी, उसमें मूर्खता नहीं होगी, वो फिर किसी के कहने से बदल नहीं पाएगा। अरे तुम ठीक है, तुम कहो जो कुछ कहो, हम तो प्रत्यक्ष देख के आए था, हम नहीं मान सकते। तुमने इन्हें कही सो तुमने मान ली, दूसरे ने कही सो तुम शंकाशील हो गए झट से। लेकिन जब तुमने प्रत्यक्ष देखा उसे, भैया वो हम तो प्रत्यक्ष देख के आए, तुमको कछु का है, वही कुछ ही का है, हमें कुछ नहीं मतलब। एक भजन लिखा है इस भाषा में, तुमने सुना वो, को कछु कहे मन लागा जी, ऐसी भाषा लिखी है। हाँ, को कछु कहे मन लागा जी, मन लागा जी, मन लागा जी, को कछु कहे मन लागा जी, जब जागा विषयन ते भागा, जब लागा विषयन ते भागा, मोह नींद तज जागा जी, मोह नींद तज जागा जी, को कछु कहे मन लागा जी। ऐसा बढ़िया मतलब निरूपण है। तो विचारना भाई, यहां कह रहे दो मोक्ष मार्ग, नहीं तो क्यों कह रहे? अरे काय को ज्यादा बाल की खाल निकाल दो, अरे चाहे वो दो प्रकार से निरूपण कह दे, चाहे दो प्रकार का कह दे। अरे बाल की खाल निकाल नहीं निकाल रहे हैं,
मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है, उस अंश को निकालना है। न्याय करने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया जानते हो? तुम्हारी भाषा बोलते हम जी, पहले तो वो तुम्हारे बुलाएंगे दूसरे को, फिर वो अपने कागज वागज पेश करवाएंगे, फिर वो सब करेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा? बहस होगी। तो बहस में भी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे बड़े सूक्ष्म घुसा घुसा करके, और अगर तुम कहीं गड़बड़ होगी हाल या तो जवाब नहीं दे पाओगे या उल्टा जवाब दे जाओगे। ऐसे सूक्ष्मता से पूछोगे, साहब इसने हमें ऐसे मारा, अच्छा तो तुम्हें पीछे से मारा कि आगे से मारा क्या? मतलब ये है वो इतनी सूक्ष्मता से पूछेंगे कि सत्यवादी होगा तो जचा रहेगा और असत्यवादी हुआ तो जड़ से टिक नहीं पाएगा। और सोई न्याय हो गया। कैसा न्याय किया बताओ? अभय कुमार के पास आया एक छोटा सा बच्चा बिना बोलने वाला, और माँ माँ दोनों को कह रहा, दोनों स्त्री कह रही मेरा बच्चा मेरा बच्चा। न्याय क्या बढ़िया किया, 2 टुकड़े कर दो, आ जाता थे। अब ये न्याय थोड़ा ही था, न्याय की एक प्रक्रिया थी। न्याय थोड़ी था बच्चे को 2 टुकड़े करने का भाव थोड़ी था, ये प्रक्रिया थी न्याय की। ये कह करके वो ये शकल देख रहे थे दोनों की कि अपनत्व बालक किसका है, माने जिसका बालक होगा उसमें अपनत्व भी तो होगा उसको। और वही हुआ। दूसरी माँ चुपचाप खड़ी है, ठीक है कछु नहीं, और वो माँ कह रही नहीं नहीं उसी का बालक है, उसी को दे दो, उसी की गोद में देख करके हम खुश हो जाएंगे। और वो तो बेहोश सी होने लगी कहते कहते, हमारे बालक के टुकड़े मत करो, हमारे बालक को मारो मत, उसी को दे दो। बस यही तो सुनना था। वो नहीं बोल पाई। कौन? जिसका बालक नहीं था। क्यों? उसे बालक से कोई मतलब ही नहीं था, जायदाद से मतलब था। और नहीं ठीक है आधी आधी जायदाद मिल जाएगी, आधी हमको मिलेगी, काम खत्म हो गया। उसे बालक से मतलब ही नहीं था। लेकिन जो बालक की मां है वो उसको कैसे देख रही, तो निकल पड़ी होता है। और नहीं ठीक है ये स्त्री किसकी है, दोनों आदमी एक से एक विद्याधर उसी का रूप बना करके आ गया। अब न्याय करो कि भैया देखो ये कमरे में बंद कर देते तुमको, और ये खेद है ना नाली का, इसमें से जो निकल आया भाई को स्त्री देंगे। तो नहीं ठीक है पक्की साहब, और वो निकल आया, बंद हो जाए, डाल जेल में। दूसरे की स्त्री को अपनी स्त्री बनाना चाहता है। तो तुमने तो कही थी, क्या हमने कही थी तो काय के लिए कही थी, मालूम तुम्हें? तो न्यायालय के प्रश्न इतने सूक्ष्म और इस तरह के होते हैं, क्या कहें हम। तो ऐसे ही यहां है कि भैया 2 निरूपण है, 2 प्रकार का मार्ग कह दो या 2 प्रकार के निरूपण कह दो। कि नहीं नहीं 2 प्रकार का निरूपण अलग बात है, 2 मार्ग अलग बात है। मार्ग 2 है माने एक इधर से भी चले जाओ एक इधर से भी चले जाओ, ऐसा नहीं है। तो देव शास्त्र गुरु की तुम भक्ति पूजा करके सम्यक दृष्टि मान लिया, और शास्त्र पढ़ करके तुमने अपने को सम्यक ज्ञानी मान लिया, और शास्त्र के अनुसार कुछ पाप क्रियाएं छोड़ करके और धर्म की नैमित्तिक क्रियाएं करके तुमने अपने को सम्यक चारित्र मान लिया और अपने को मोक्ष मार्गी मान लिया। मानने से क्या हुआ ये बताओ, सुख कितना हुआ तुम्हें? तुम्हारे मानने से क्या हुआ? यह तुम्हें अंतरंग में निश्चिंतता, शांतता, प्रसन्नता नहीं मिली तो हम कैसे मान लें ये मोक्ष मार्ग है? बोलो। जैसे कभी कभी संप्रदायों में लड़ाई होने लगती है, 2 संप्रदाय होते हैं धार्मिक, तो वो लड़ने लगते, तो लोग कह देते समझदार, ये कैसा धर्म है जो लड़ रहे? धर्म लड़ना तो नहीं सिखाता। कौन से धर्म में लिखा ये लड़ना? धर्म लौकिक बात, लौकिक जीवों की बातें तो लौकिक की बातें। अरे धर्म तो ये है भैया प्रेम से रहो, तुम अपनों करो, तुम अपनों करो। लेकिन लड़ाई ये धर्म कौन सा है? ये तुम्हारा कौन सा धर्म है लड़ाई करना? लड़ना कौन सा धर्म सिखा रहा है? माने लड़ना धर्म नहीं हो सकता।
मतलब अब सीधा लगा दो, जिससे दुख दूर न हो वह ज्ञान नहीं हो सकता। जिससे दुख दूर न हो वह सम्यक तो नहीं हो सकता। जिससे दुख दूर न हो वह चारित्र नहीं हो सकता। और दुख दूर होने का मतलब, दुख दूर कब होगा? जब दुख का कारण मिटेगा। तो जिससे मोह न मिटे वह ज्ञान कैसा है? जिससे मोह न मिटे वो तुम्हारा ज्ञान कैसा है? जिससे अज्ञान न मिटे वो ज्ञान कैसा है? और जिससे असंयम न मिटे, कसाय न मिटे, वो चारित्र कैसा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। तो आप तुमने देवसास गुरु की भक्ति की, ये बताओ तुमने अपने को क्या समझा? आप पूजा नहीं करते थे, तब आप अपने को क्या समझते थे? अब दर्शन करने लगे, पूजा करने लगे, शास्त्र स्वाध्याय करने लगे, स्वयं शास्त्र पढ़ने लगे। चलो बाजार की सारी चीजें आपने छोड़ दी, रात में खाना छोड़ दिया, दूसरे जीवों को मारना सताना सब छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया, कुशील छोड़ दिया और परिग्रह का प्रमाण कर दिया। ठीक है ना? अब आपने कहा, सोचा मन में कि अरे हमने तो बहुत कर दिया, बहुत हो गया हमारा। लेकिन ये बताओ, तुम इससे पहले अपने को क्या जानते थे और आज अपने को क्या मानते हो? तो मानते हो तो फिर ये बता, मोह नहीं मिला तो फिर मोक्ष मार्ग कैसा? ये कहने का मतलब समझ में आया ना? तो मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। ये कहने का अर्थ क्या था कि प्रायः सामान्य जी जो देवसास गुरु के सिद्धांत नहीं करते हैं, इधर उधर भटकते हैं, उनको तो मिथ्यात्वी मान लेते हैं और देवसास की पूजा से अपनी लौकिक कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, फिर भी अपने को सम्यक्ति मानते हैं। अथवा स्थूल रूप से लौकिक कामनाएं नहीं करते और अपने को सम्यक दृष्टि मान लेते हैं। तत्वों की पहचान नहीं करते, तत्व ज्ञान नहीं करते, भेद ज्ञान नहीं करते, अपने में आप रूप का विचार भी नहीं करते। बताओ भाई, मोक्ष मार्ग कैसे होगा? तो यहां पंडित जी उव्याभास में ये कहना चाह रहे, सो मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। तात्पर्य ये है कि बिना आत्म सिद्धांत के, बिना मोह के अभाव के अपने को मोक्ष मार्गी भ्रम से मत मान लेना। अगर मोक्ष मार्गी मान करके संतुष्ट हो गए तो कभी मोक्ष मार्गी नहीं हो पाओगे। अज्ञानी मानेगा तो ज्ञानी होने का उपाय तो अभी करेगा, लेकिन जिसने अज्ञान दशा में ही अपने को ज्ञानी मान लिया वो मोक्ष मार्ग होने के उपाय भी नहीं कर पाएगा। विचारना।